हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड टुमारो की बात करें, कल के दिन की बात करें, आपको पता ही है इस चैनल के ऊपर एक इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे स्टॉक्स को कवर करना है, तो सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे फॉर्मेलिटी के साथ, मतलब निफ्टी 50 के साथ। कल के दिन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है डाउ जोन्स में एकदम जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। उसके पीछे का रीजन भी आपको पता है, जीडीपी में काफी बड़ा अंतर हम लोग को देखने को मिला था। एक्सपेक्टेशन 2.4 के थे, हकीकत 1.6 की थी। ठीक है, गिरावट होती रहती है, बट इतना अगर गैप रहेगा तो बाजार का उस प्रकार का रिएक्शन दिखाना एक नॉर्मल सी जायज़ सी बात यहाँ पे होती है। और अमेरिकन बाजार जब भी गिरता है तो यूजुअली, अगेन कह रहा हूँ, ये कोई फॉर्मूला नहीं है 1+1=2, बिल्कुल भी नहीं, बट यूजुअली ये प्रोबेबिलिटी का खेल होता है कि 10 में से 8 बार हम लोगों ने देखा अमेरिकन बाजार जिस मूड पे चलता है तो दुनिया भर के बाजार, हमारा बाजार नहीं भाई, दुनिया भर के बाजार उसी डायरेक्शन में चलते हैं जिसमें हमारा बाजार भी आ जाता है। आज वेल एक्सपेक्टेड था कि शायद से बियर लोगों के हाथ में मार्केट रह सकता है करके, और वैसा ही कुछ सिनेरियो देखने को मिला। बट फिर भी शुरुआत काफ़ी इंप्रेसिव थी। मतलब अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा ही गैप अप हम लोग को देखने को मिला था, बट उसके बाद जो गिरावट कल के दिन देखने को यहाँ पे मिली थी, एंड कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स में आज के दिन गिरावट देखने को मिली, तो उसका सहारा लेकर बियर ने अल्टीमेटली बाजार को 150 पॉइंट के आसपास, 0.5% के आसपास यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो कुछ कंपनी के कल के दिन नंबर आए थे, जैसे कि केपीआई ग्रीन एनर्जी, अफलातून रिटर्न्स दे ऑलरेडी ये कंपनी दे चुकी है। एंड उसके बाद का रिएक्शन आप देख सकते हो, 5% का लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल चुका है। कंपनी के प्रॉफिट में तो 36% की जंप थी, 43 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो जैसे कि आप कल के दिन भी देख सकते हो, 50 करोड़ का प्रॉफिट था, वो क्वार्टरली हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिला है। तो इस चीज़ के चलते थोड़ा बहुत हम लोग को ये गिरावट देखने को मिल सकती है। छोटे कंपनी में यही होता है कि एक अगर प्लेयर के पास अगर कुछ बड़ा माल अगर होगा, एंड अगर वो भी ट्रिगर आउट कर देते हैं कि बेचना है करके, तो सीधा लोअर सर्किट यहाँ पे सेटअप हो जाता है। वैसे देखा गया इस कंपनी को लगातार ऑर्डर्स यहाँ पे मिलते रहते हैं, तो इस चीज़ के चलते कमबैक होने के भी चांसेस वापस स्टार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एक और दिग्गज कंपनी LTTS। यस, मिड साइज की अगर हम बात करें तो LTTS एक काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी LNT ग्रुप से बिलोंग करती है। कल के दिन इनके नंबर्स की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो हम कह सकते हैं कि डिट्टो नंबर देखने को मिल गए, 3143 ईयरली भी उतना, इस वक्त के भी इतना, एंड क्वार्टरली भी देखा गया तो फ्लैटिश थोड़ा सा परफॉर्मेंस वैसे ही था। ठीक है, एंड बाजार तो यहाँ पे अच्छे नंबर वाले कंपनी के धज्जियाँ उड़ाता है। इतना फ्लैटिश परफॉर्मेंस अगर रहेगा तो उसके बाद तो आप देख सकते हैं 7% की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती है। जैसे मैंने बहुत बार आपको कहा है कि आपको ये समझने में टाइम लगेगा। ये एक बहुत अच्छा सवाल कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि सर आप ये क्रिकेट का एग्जाम्पल तो देते हो कि विराट कोहली, रोहित शर्मा ये तो 10 रन पे आउट हो गए फिर भी वर्ल्ड कप खेलेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर विराट कोहली है, कौन सा रोहित शर्मा है जो कि इतना खराब परफॉर्मेंस देकर भी खेलेंगे करके? टाइम देना पड़ेगा भाई, अपने अभी अभी शुरुआत की है। ठीक है, धीमे धीमे करके अगर आप मार्केट में बने रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको मैं लिटरली कहता हूँ एक फॉर्मूला मतलब दिमाग में छाप लेना। अगर आप बाजार में 5 साल भी बने रहते हो कुछ भी करके, बट अच्छे से स्टडी करके, ठीक है, बट टिके रहते हो, आपको ये चीज़ें धीमे धीमे समझ में आ जाएगी, क्योंकि रिपीटेशन मोड के ऊपर चलती रहती है। हर क्वार्टर में नंबर्स, मतलब साल में 4 बार नंबर आते रहते हैं, तो आपको एक रिपीटेशन मोड मिल जाता है, तो आपको अनुमान लग जाता है कि कौन सी कंपनी कितने पानी में है, कौन सा प्लेयर कितना बड़ा है, इसके नंबर को मार्केट कितना सीरियसली लेता है, किनके कंपनी के नंबर्स के बाद भी, मतलब खराब आने की बाद भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपको समझने के लिए टाइम लगेगा। आपने शुरुआत की है तो ऑब्वियसली इसीलिए तो बिगिनर कहा जाता है। अब धीमे धीमे टाइम गुजारोगे मार्केट में, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल, किसी भी फील्ड में ये चीज़ हम लोग को अप्लाई होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे अशोक लेलैंड, 4% की आज के दिन अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपको व्हीकल सेगमेंट में इंटरेस्ट है, अगर आप ये कहते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा करेगा हमारे देश का, एंड उसमें तो आपको पता है अशोक लेलैंड का काम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेवी व्हीकल्स में कंपनी काम करती है। वहाँ पे इंटरेस्ट है तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। अगर आपको लगता है हेवी व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ा नहीं आता है, तो चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। अशोक लेलैंड की बात करें तो फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एक इन हाउस सॉफ्टवेयर टीम वो यहाँ पे हम लोग को डेवलप करते हुए देखने को मिल रहे फॉर द फ्यूचर मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल के चलते।
सो इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को इस कंपनी में होती हुई देखने को मिलती रहती है। हिंदुजा ग्रुप की कंपनी बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो इंडिगो। इंडिगो आजकल न्यूज़ में छाया हुआ रहता है और लगातार तेज़ी भी देखने को मिले, 5 दिन में 7, महीने भर में 10, साल भर में डबल होते हुए देखने को मिल चुका है। इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ कि इस कंपनी में हम लोग को ग्रोथ कंपोनेंट नज़र यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और वो जो डायलॉग रहता है वो तो अभी आपके दिमाग में फिट भी हो गया होगा, कौन सा? हाँ, ये जो आने वाले नेक्स्ट कुछ साल है, 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, उसमें ही इस कंपनी को अपनी बैलेंस शीट पीएनएल सुधारने का वक्त है। ये इनके लिए सबसे बड़ा गोल्डन डायमंड इरा है और इस कंपनी के मैनेजमेंट को भी ये पता है। इसलिए तो कंपनी क्या कर रही है, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए अलग अलग डील्स कर रही है। 30 एयरबस A350 भी उन्होंने यहाँ पे उसके साथ भी डील कर दिया है, जो कि इंटरनेशनल ट्रिप्स हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। एंड इसी चीज़ के चलते मॉर्गन स्टैनली ने भी क्या कर दिया, इनके टारगेट्स अपग्रेड कर दिए, ब्रोकरेजेस ने टारगेट अपग्रेड कर दिए है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं ये सेक्टर काफ़ी हेवी रिस्की सेक्टर होता है, क्योंकि एयरलाइन कंपनीज आपको पता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन एयरलाइन कंपनीज भी फेल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो उस डायरेक्शन में अगर आपको एयरलाइन कंपनी में इंटरेस्ट है, उस सेगमेंट में, उस बिजनेस में, सो आप इंडिगो को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। आ जाते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक की बात करें, कल के दिन भी इसके रिलेटेड एक अपडेट हम लोगों ने देखा था। कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं था, बट कौन सा वाला? यस, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, मुकेश अंबानी की बात करें, तो कौन से नए बिजनेस में वो एंटर करने वाले हैं? होम अप्लायंसेस, मतलब ये AC, टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर, वाइट गुड्स जो हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, उस सेगमेंट में रिलायंस इंडस्ट्री एंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं वाइजर नाम के ब्रांड्स के साथ। अभी कूलर तो उनका लॉन्च भी यहाँ पे हो चुका है, एयर कूलर की बात करें, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें, टेलीविजन से लेके सारी चीज़ें हम लोग को धीमे धीमे उसमें वो एंटर करते हुए देखने को मिलेंगे। बट रिपोर्ट के जरिए ये चीज़ें बताई जा रही है कि शुरुआत में वो क्या करेंगे, जो एक्सपर्ट है इसमें लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजी, उनके साथ टाइप करेंगे और अगर उनका ब्रांड बहुत ही अच्छी तरीके से पॉपुलरली चला तो वो खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करके क्या करेंगे, अपना ही बिजनेस को वहाँ से मैन्युफैक्चर के साथ साथ सेलिंग के और बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो अगर डिक्सन के साथ अगर उनकी पार्टनरशिप हो जाएगी तो स्टॉक अच्छा करेगा करके, तो यही खबरें फिलहाल बाजार में चल रही है कि शायद से डिक्सन के साथ उनका पार्टनरशिप हो सकता है करके। एक और प्लेयर हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, ओनिडा की अगर हम लोग बात करें, उनकी जो पेरेंट कंपनी, उनके साथ भी बातचीत चल रही है। सारी उड़ती उड़ती खबरें, कोई ऑफिशियल खबरें नहीं, बट मार्केट ऐसा ही चलता है, आपको पता ही है, रूमर्स के ऊपर। इसीलिए तो वो कहावत बनी है भाई कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़, ये इसीलिए तो बोला जाता है। बट ठीक है, वो ट्रेडिंग के हिसाब से चीज़ें रहती है, इन्वेस्टर के हिसाब से देखा गया तो सारी चीज़ें पिक्चर आउट क्लियर हो जाने के बाद ही आप डिसीजन आराम से ले सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे आरती सर्फ। यस, आरती सर्फ के रिसेंटली नंबर देखने को मिले थे। नंबर के बाद बहुत अच्छा खासा स्टॉक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। आज के दिन आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा खेल चलता है इन कंपनीज में, एकदम आखिरी 1-1, 2-2 मिनट में एकदम बड़ी बड़ी बाइंग यहाँ पे होती रहती है। तो अगेन कहना चाहूँगा, सिर्फ बाइंग बिंग देखकर अगर आप जाओगे किसी स्टॉक में तो फंस जाओगे। और ऊपर से ये कंपनी एक नैनो कैप टाइप की कंपनी है, अभी सडनली भागा तो माइक्रो कैप 500 करोड़ प्लस यहाँ पे मार्केट कैप के साथ जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। काफ़ी सारे मतलब कमेंट से पता चल जाता है, इस कंपनी के फैंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो अगेन कहना चाहूँगा, बिजनेस देखकर आप लोगों ने डिसीजन लेना चाहिए। अगर बिजनेस समझ में नहीं आता है, ये भी एक अच्छा सवाल पूछा आता है, सर कुछ कंपनी के बिजनेस ही समझ में नहीं आते, छोड़ देने का। बिजनेस ही समझ में नहीं आया, ये तो स्टेप 1 हो गया भाई। क्योंकि हमारा जो एंट्री, कोई भी स्टॉक में इंटरेस्ट जगता कैसे है हम लोगों का, कि भाई इसका बिजनेस अच्छा करेगा करके। अभी जिस कंपनी का बिजनेस ही नहीं पता है, मतलब क्या है कि वो 100 का 5000 हो गया तो इसलिए हम लोगों को वो अच्छा लग रहा है करके, तो वहाँ पे भाई विकेट जाएगी आपकी। तो बिजनेस समझ में यहाँ पे आना चाहिए, जो चीज़ वॉरेन बफेट जी भी हम लोगों को यहाँ पे बता चुके हैं कि जो बिजनेस आपको समझ में नहीं आते उसमें पैसा ही नहीं लगाने का, और जो समझ में आता है उसमें आप पैसा लगाकर आगे बढ़ सकते हो। KPIT टेक की बात करेंगे तो ये भी कैसी कंपनी, अच्छी कंपनी। अगेन कहना चाहूँगा यहाँ पे, अगेन अगर आपका मोटिवेशन ये है कि 5 साल में 1000 हो गया, 1300 हो गया, कोई फ़ायदा नहीं भाई। जैसे नीचे आएगा तो वापस वो रोना धोना शुरू हो जाता है, और कोई स्टॉक इससे बचता नहीं है। हर कोई स्टॉक से चक्र से गुजर रही है। बिजनेस अगेन यहाँ पे देखना है, ऑटो सेक्टर में अगर देखा गया, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस कंपनी का एक वर्टिकल है जो सॉलिड में काम करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड फिलहाल कंपनी बैटरीज की ओर भी फोकस करते हुए देखने को मिल रही है। बट कंपनी के मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इनका जो प्राइमरी फोकस है वो ऑटो सेगमेंट में यहाँ पे रहने वाला है। इसीलिए तो बीच में रिपोर्ट भी निकली थी, कोटक की रिपोर्ट निकली थी, और भी अलग अलग रिपोर्ट निकले थे कि ये गिरेगा करके। क्यों गिरेगा? क्योंकि ये एक ही वर्टिकल के ऊपर काम कर रहा है, इनके पास एक ही पैरामीटर है। जिस दिन वो पैरामीटर नहीं वर्क करेगा कंपनी कोलैप्स हो जाएगी। सो इसी रिपोर्ट के चलते बताया गया था कि स्टॉक नीचे आ सकता है करके। बट फिलहाल तो कंपनी के अब नंबर अभी तक हम लोग को जबरदस्त देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसीलिए कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। नेक्स्ट बात करेंगे IRFC। आज के दिन भी 5% की तेजी अच्छी खासी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। सारे रेलवे स्टॉक्स अगर देखा गया, इनका भविष्य काफी उज्जवल है। बट ये जो सरकार कौन आएगी नहीं आएगी, मेजोरिटी के साथ आएगी नहीं आएगी, इस अनसर्टेनिटी के चलते इलेक्शन के वक्त थोड़ा बहुत इन कंपनीज में हम लोग को
एक पैनिक वाला माहौल, मतलब थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी वाला माहौल देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और इलेक्शन मतलब कौन सा, लोकसभा के इलेक्शन की बात करें, बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर यहाँ पे आ जाते, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, एक ऐसी कंपनी आज के दिन नंबर दिखाने वाली थी, नंबर तो सामने आ चुके, उसके बाद स्टॉक भागा एंड उसी के साथ साथ कंपनी एक और चीज़ देने वाली थी, बोनस। तो कंपनी ने बोनस शेयर भी यहाँ पे अनाउंस कर दिए, कंपनी के नंबर्स भी ठीक ठाक देखने को मिल चुके। बोनस कितने का है दोस्तों, तो 3:1 हम लोग को फिलहाल बोनस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है, 3:1 ही यहाँ पे, कुछ कुछ वेबसाइट के ऊपर 1:3 यहाँ पे लिखा हुआ था। एनीवेज, सो अगर देखा गया तो इस चीज़ के चलते मतलब ये आज के दिन फोकस में यहाँ पे था। एंड जैसे ही मार्केट क्लोज होने से पहले ही हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिली थी, तो एक छोटा सा अपसाइड भी देखने को यहाँ पे मिला था। आ जाते हैं आखिरी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की ओर, जिसने काफ़ी डिसअपॉइंट यहाँ पे किया है, बजाज फाइनेंस। लिटरली यस, तो आपको पता ही है, ऐसे जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है वहाँ पे मैं पीटी करते रहता हूँ, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बने थे, एक दिन में पूरी बैंड बजा दी। तो ये चीज़ें चलती रहती है, ऑब्वियसली बुरा तो यहाँ पे लगता ही है। काफ़ी लोग कमेंट भी यहाँ पे कर रहे थे पुराने वीडियोस पे, सर ऐसे माहौल में आपको कैसे लगता है, ऑब्वियसली बुरा ही लगेगा भाई, कौन सेलिब्रेट करेगा करके। तो ऐसा लगता भी है कि काश प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर लिया होता, 10-12%, जो मतलब 12 तो नहीं बने थे, बट हाँ 10 के आसपास तो यहाँ पे बन ही चुके थे। अभी तो आप देख ही सकते हो 8% के आसपास नीचे आते हुए दिखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली बुरा तो लगने वाली बात यहाँ पे रहेगी ही, ठीक है। तो अच्छा, ये गिरा क्यों, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इतना मस्त 20% के आसपास की ग्रोथ दिखाने वाली कंपनी, और जो कंपनी 40% की गिरावट यहाँ पे दिखा रही है, वो मस्त तरीके से उड़ रही है। दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, कंपनी के मैनेजमेंट की कॉमेंट्री गाइडेंस, कंपनी के गाइडेंस हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि एकदम लॉन्ग टर्म में तो अच्छा करेंगे, बट फाइनेंशियल ईयर 25 जो स्टार्ट यहाँ पे हुआ है, उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस हम लोग का देखने को नहीं मिलेगा। ये जो कमेंट्री उनके देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, मतलब रिजल्ट तो अच्छा है, बट ये कहते हैं कि भविष्य के हमारे जो परफॉर्मेंस रहेगा उससे ज़्यादा उम्मीद मत रख लेना। और ऐसे ही जो कमेंट्री सामने देखने को मिल गई, तो उसके बाद तो ब्रोकर्स आ ही जाते, तो डाउनग्रेड करना स्टार्ट कर दिया। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को बजाज फाइनेंस में गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।